एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। क्या बनी हुई हो? चल गई ने हमरा टीप टाप देख के। मौका गनीमत है। अब्बा जान कमरे में अकेले हैं, जाइए और अपने हुस्न का वो कारीबार कीजिए कि अब्बा जान घायल हो जाए। ये क्या बन कर आ गई? ऐसा चुड़ैल तो हमने पट्टा सब्जी बाग में आधी रात को देखा था। चल गए ने हमरा बनार सिंगार से। आगरा ताज की मूरत जरका की चेहले बन गई हूँ। बड़ी नखरे वाली है, किसी को मुंह नहीं लगाती, मगर मुझे बहन बनाया हुआ। बड़ी दीदी कहती हूँ उसको, सारे गानों पे डांस सिखाया उसने मुझे। लो जी, हमें तो सुरख जोड़ा नसीब नहीं हुआ और अम्मा गई हैं अपनी बहू लाने के लिए। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। अम्मा, अम्मा तुम्हारा मिजाज कुछ ज्यादा तनकीदी नहीं होता जा रहा? हर बात पे तुम्हें एतराज होता है। भाई तो लौंडे के घर वालों के नखरे शहंशाहों के नखरों को पीछे छोड़ दे हुए हैं। मैं तो मुनकसिरिल मिजाज औरत हूँ। मैं तो बड़ी बड़ी कोताहियों को भी नजरअंदाज कर दूँ। माफ करना, साड़ी में तेरा पेट बहुत नजर आवे है। इस उम्र में जिस्म की ये नुमाइश अच्छी मालूम न देवे है। वो दरअसल ब्लाउज में जरा फिटिंग वाले ही पहनती हूँ, तो फिर वो छोटा तो हो ही जाता है ब्लाउज। लेकिन खाला जान एक बात है, आप पे छोटे ब्लाउज बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ तो तू भी इनके दर्जी से एक आधा ब्लाउज सिलवा लीजिए। वदूद अहमद, मैं बहुत दिनों से नोट करूँ हूँ कि लिबास के मामले में तेरा रुझान फहाशी की तरफ बढ़ा जावे है। अब ये ना हो कि अम्मा की देखा देखी साहबजादी भी ये फहाशी के रंग ढंग अपना ले हैं। बहन बुरा मत मनाइयो, मैं बहुत साफ़गो औरत हूँ, जरा लगी लिपटी न रखूँ हूँ। जो दिल में होवे वो इस जुबान पे होवे है। अरे आपकी इन्हीं बातों ने तो मेरा दिल जीत लिया है। खुदा की कसम, मुझे तो आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। अल्लाह अल्लाह, इतना प्यारा दिल मोह लेने वाला अंदाज है आपका। जी चाहता है आंखें बंद करके आपकी सारी बातें तस्लीम कर लूं। और हाँ, अब आपसे वादा है, अब आदि आस्तीन का ब्लाउज नहीं पहनूंगी, ताकि बेहूदी का अंसर नुमाया ना हो। देखा अम्मा, जीती रहे बादब बानसीब। भाई मेरी ऐसी लोगों से बहुत अच्छी बन जावे है, जो बिना चुल किए मेरी बात मान ले में है। अम्मा, खाला जान की यही अच्छाइयाँ तो हैं जिन्होंने मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। अरे मैं तो कहता हूँ मेरी खाला जान जैसी सास पूरी दुनिया में दस्तयाब नहीं है। अरे ये तो नायाब है, नायाब। अब वदूद अहमद, अपनी मैया के बारे में क्या फरमावेंगे आप? अम्मा, जब बात साफ गोई पे निकल ही चुकी है तो तुम्हें एक बात में क्लियर कर दूं। अम्मा, तुम जैसी माएँ हर घर में दस्तयाब होती हैं। लगभग हर दूसरी औरत जबान दराज है, बदतमीज, दूसरों के मामलात में दखल दर माकुलात करने वाली, फसादी, जिद्दी और खानदानी सियासत पे उबूर रखने वाली होती है। शाबाश मेरे लाल, और सिफात बयान कर अपनी अम्मा की। मुंह से फूल झड़ रहा है तेरे। चल, औरतें तो एक छोड़ दूसरी होवे हैं, मगर मर्द तो सारे ही लगभग 2 नंबर और कूड़ मगज होवे हैं। मगर अम्मा, तुम्हारी एक खूबी है जो तुम्हें दूसरों से मुमताज करती है, वो है तुम्हारी गालियां। अम्मा, तुमसे अच्छी गालियों का इंतखाब कोई नहीं कर सकता। अरे यकीन जानिए, मैं तो चेहरा पढ़ लेती हूँ, और आप जैसी खानदानी औरत तो मैंने कभी देखी ही नहीं। मजाक कर रहा है, मेरी बच्ची भी मजाक कर ना जाने क्या क्या कह डालती है। यही औलाद होगी जो हमारे मरने के बाद हमें याद कर करके अपना सर दीवार में टकराएगी। बैठ। आए है तो तू दाना औरत,
अब जरा लौंडिया को भी बुला लो भाई, उंगली में अंगूठी डाले तो बात पक्की हो जावेगी। हाँ, जब तू खाने पे बुलावेगी तो ये छोटी मोटी रस्म भी कर लेंगे। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। बड़ी गंदी चाल है। अम्मा तुम्हें तो सब में कीड़े नजर आते हैं। अम्मा, May I come in? May I come in? मगर ज्यादा लंबी बात मत करना, हमें इबादत कर रहा है। किस कदर उजड़े हुए लग रहे हैं आप अब्बा जान, इस शलवार कमीज और इस टोपी में। अजीब सी यतीमियत बरस रही है आपके चेहरे पर। जूनियर अम्मी तो नहीं है ना? नहीं। अब्बा जान जी। ये औरत क्या है? औरत है मगर अपने आप को लड़की कहवे है। देखिए अब्बा जान, मुझे अम्मी जान से हमेशा ये शिकायत रही है कि वो इंतहाई कमीनी फितरत की मालिक है, मगर बाखुदा आपसे कोई शिकायत नहीं है। खुदा की कसम, वो तो आपने मेरी मम्मी को नहीं देखा, वरना मुझे आपको अपना बाप बनाने में कोई एतराज नहीं था। मगर रूह तुम्हारी अम्मी तो ओवर एज है। बट शी इज वेरी क्लासी एंड एलिगेंट वुमेन। बदकिस्मत मेरी माँ नहीं, आप हैं जो उनसे महरूम रहे। एनीवेज, मेरी मम्मी की तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह शादी हो ही जाएगी, मगर अब्बा जान, आप जिस गड्ढे में गिरे हैं वहां से निकलना आपके लिए अब नामुमकिन है। आंटी शकूरन जैसे जो नायकाइन टाइप माएँ होती हैं ना, वो अपने दामादों को कंगाल करके अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के सामने भीख मांगने को बिठा देती हैं। हूबहू यही हाल मेरी खाला सफिया का भी था। उन्होंने अपने दोनों दामादों को कंगाल करके डिफेंसिव सजानी टाउन बिठा दिया ले जाके, और खुद उनकी जायदादों पर नागन बनकर बैठ गई। अब देखिए ना, वो मुझे और मकसूद को इस घर से निकालने के दर पे है। आखिर हम कहाँ जाएं? मकसूद की तनख्वाह तो उनके अपने वजूद की तरह छोटी सी है। आप तो जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा की रिक्वायरमेंट पूरी करनी कोई आसान बात नहीं है। फगात शेख, जूनियर अम्मी को समझाइए। तो तुम इस काट के उल्लू को पट्टियां पढ़ा रही हो? फगात शेख शगुफ्ता, अब्बा जान को कम से कम उल्लू तो मत कहो, वो तुम्हारे शौहर हैं। शौहर मेरे हैं और तन्हाई में तूने वरगरा रही है। खुदारा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एक पाकबाज मासूम लड़की के दामन पे गंदे छींटे उड़ाने से पहले काश तुम ये सोच लेती कि दुनिया में झूठी तोहमत लगाने से बड़ी और कोई लानत नहीं है। तुमने अब्बा जान और मेरे रिश्ते के तकद्दुस पे उंगली उठाई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने बड़े इल्जाम के बाद कैसे जी पाऊंगी। दिल चाहता है कि इस बालकोनी से छलांग लगा दूं। चिल्ली से कूद जा, बिस्मिल्लाह कर, चल। सिर्फ हराम मौत मरने के ख्याल से मेरे कदम रुक गए हैं। तो फिर एक हफ्ते के अंदर छुट्टी करो यहाँ से, क्योंकि मैं तुम दोनों को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब्बा जान, देख लीजिए जूनियर अम्मी कितनी कठोर हो गई हैं। ऐसा गुप्ता बहू को काहे निकालो हो? तुम्हारे पास तो जो औरत बैठ के मीठी मीठी बातें कर ले तुम उसे क्या हो जाते हो? ये हमारा बेटी जैसा है। अगर आज तुम्हारा बेटा मर जाए ना, तब भी तुम इसी बहू पर अपने डोरे डालोगे। मर चाहे कब्र में टांग क्यों न लटकाए, उसकी ठरक खत्म नहीं होती। अल्लाह, अगर
मकसूद मर जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी? अगरचे मुझ पे मरने वाली और बहुत हैं जो शायद इसी मौके की तलाश में हैं कि खुदा न खास्ता मकसूद किसी हादसे से दो चार होके मौत से हमकिनार हो जाए और वो मेरे लिए शादी का पैगाम भेजे। मगर जूनियर अम्मी, मैं एक मशरकी लड़की हूँ। मेरी जिंदगी सिर्फ एक मर्द पे डिपेंड करती है। मैं मकसूद के मरने के बाद उनकी यादों के सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। मैं रोज सुबह उनकी तस्वीर पे फूल चढ़ाऊंगी, शेफून की सफेद साड़ी पहनूंगी और बहुत हल्का हल्का मेकअप करूंगी, बस मस्कारा और लाइट मैट लिपस्टिक। क्यों जूनियर अम्मी? वाह, तूने तो आगे के बड़े प्लान बनाए हुए। बहरहाल, अब अगर मैंने अलीमुद्दीन के आसपास भी तुम्हें भटकते हुए देखा ना, तो तुम्हारे मुंह पर तेजाब फेंक दूंगी। बाजी, जलसे के मुहूर्त को तो देखो। क्या कहे हुए है ये दुर्दाना रहमान? दुर्दाना? खाली दुर्दाना हूँ। बहन ये कह रही है कि लड़का माशाल्लाह लाखों में एक है। लाखों में? करोड़ों में बोल। ओ भाई, ये तो इस हिजड़े के लिए मुअन्नस का सीगा क्यों इस्तेमाल करे हैं? मेरी तो बहनों जैसी है, बरसों का साथ है ना। शकील से बड़ा रजील दिखाई दे ये। कड़े बेली कलाम नाटो। ए बाजी, रुआ देखा इसके नाक के नीचे बिल्कुल चोंच के मोहरत लगती है। जाने क्या खुफिया जबान में हमारी मट्टी पलीत करे हैं ये हिजड़ा। ओ सड्डे, हिजड़ा हिजड़ा मत बोलना। आज तो हिजड़े को हिजड़ा ना बोलूं तो क्या मलका यहाँ लिया क्यों? तेरे सुड्डे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। चुप करो ना अम्मा, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इलायची खाला की दिलाजारी करने का। लो भाई, तू तो अभी से इनके घर के हिजड़ों के सामने मैया को आंखें दिखावे। ए बाजी, मेरा मतलब है शकूरन खाला, इलायची बहुत मोहब्बत करने वाली चीसी मूरत है। बहन, इलायची की बात का बुरा ना मानिएगा। और क्यों, मैं पागल हूँ? इलायची कुछ चमकदार, कुछ दिल पे शोरी हो जाए, पूरा काट का लूंगी 3 आइटम का। काटेगी क्या? अच्छा, मुझसे सौदेबाजी करेगी? भांजे की रस्म है और तू भीली मूर्तों की तरह पैसों पे लड़ेगी? जा। ए इलायची खाला, मेरी खुशी में नहीं नाचेगी, चसाइयाँ नहीं डालेगी। देख मेरा दिल तोड़ रही है तू। अच्छा ना, बंद कर अपना भाषण। अपनी छोटी के लिए इसकी इलायची खाला नाच नाच के जमीन आसमान एक कर देगी।
ये गंदी गली तो लव स्पॉट बन गई है। हमें तो ये पेरिस की गली लगे। मकसूद, हमेशा नहीं चलेगा ये। हमें एक हफ्ते में चक्कर रेस्टोरेंट का जरूर लगाना चाहिए। पता है, इससे मोहब्बत में फ्रेशनेस बढ़ती है। चलेंगे चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे। आज तो तुम बम्बार लग रही है, बम्बार। पूरे 3 घंटे मेकअप किया है आपके लिए। हाँ, तुमको भी मेकअप की जरूरत पड़े है। जब मैं आपके लिए तैयार होती हूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इतनी हसीन लगूं, इतनी हसीन लगूं कि आप मुझे देखते रह जाएं। वैसे भी आपकी बीवी ना बहुत बदशक्ल है। उसको देखने के बाद तो मैं आपको दुनिया की हसीन तरीन औरत लगती होंगी। हम कैसे लगे हैं तुम्हें? यकीन जानो, बहुत प्यारे। मुझे तो इश्क है बच्चों से, और तुम तो बेवक्त बच्चे भी और मर्द भी। ये तो बड़ा ही जानलेवा इश्तराक है डार्लिंग। जानू, पीछे मत देखना। हाँ? खुदा के लिए पीछे मत देखना। हाँ? तुम्हारी बीवी खड़ी है। नहीं नहीं, मुझे लगता है उसने हम दोनों को इकट्ठे देख लिया है। अरे अरे अरे, हाँ, हमारा हार्ट फेल हो जाएगा, हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि वो चिमटा गरम करके यहाँ ना आ जाए। मैं चलती हूँ जानू, मैं चलती हूँ। ब्यूटी पार्लर वाली, हम आ रहे हैं। ये आप क्या कचरा चुनने वाली दो शीशा बने हुए हैं? हमें गंदगी से बड़ा नफरत है। सफाई निस्फ ईमान है। तो ये बात आप जाके अपनी माँ से कहें, अपनी बहन से कहें। मैं तो डे एंड नाइट बाथ लेती हूँ, कलोन में नहाती रहती हूँ मैं। आपको कब होश आएगा मकसूद? जब पानी सर से गुजर जाएगा। क्या मतलब हुआ रुअफ़ज़ा? रोम जल रहा है मकसूद, और आप कचरा चुनने में मसरूफ हैं। यहाँ रोम से मुराद मेरा दिल है। क्या हो गया रुअफ़ज़ा? किसी ने कुछ बता दिया? मैंने खुद सुना है, मैंने खुद देखा है। कहाँ देखा? गंदी गली में? मैं आपकी तरह गंदी गली का कीड़ा नहीं। आखिर आपको गंदी गली कूड़े कचरे से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? कहीं आप में कोई खाकरोब हसीना तो नहीं फंसा ली? यूं भी मैं तो इस गाने की फिलॉसफी पर पूरा यकीन रखती हूँ। जान, हमको तुम्हारे अलावा किसी और औरत को देखने का दिल ही नहीं चाहे है। मगर क्यों मकसूद? तुम तो बहुत प्यारी लगने लगी हो ने। हाँ, ये पॉइंट मुझे खासा वैलिड लगा मकसूद। प्लीज मेरी बात गौर से सुनिए। जूनियर अम्मी ने आपको और मुझे इस घर से निकालने का पूरा प्लान बना लिया है। ये मकान हमारे बाप का है। इस मकान में हमारा पूरा हिस्सा है। मगर अब ये मकान शकूरन आंटी की मिल्कियत है। ये बात क्यों भूल रही हैं आप? इससे पहले कि वो बकिया जायदाद अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ली, हमें बकिया जायदाद के हुसूल के लिए अब्बा जान पर पूरा जोर डालना पड़ेगा। अब्बा जान अपना नया बेगम के आगे कुछ सुने हैं? अब्बा जान की जिंदगी की फिल्म का स्क्रीन प्ले मैं लिख रही हूँ मकसूद। अब्बा जान की जिंदगी में हमें प्री प्लान एक और औरत दाखिल करनी होगी जो शगुफ्ता का पत्ता साफ कर दे। बेफिक्र रहिए, मैं हायर करती हूँ एक ऐसी औरत, बिकॉज आई वांट मनी एंड मनी एंड मनी। I want जायदाद, I want property.
छोटे अंगूठी में नगीना। प्यारी लग रही है ना मेरी मुन्नी में? अब ये बेगैरत गंजी औरत हार बुंदे सब कुछ पहनेगी। माफ करना, मुझे तो मर्दों पर अंगूठियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मर्दों पर ना, ये तो जनखा है, औरत है। मैं जनखा हूँ, मैं औरत हूँ। जरखा हूँ, औरत हूँ। अरे मैं तो वो मर्द हूँ जिसने एक हसीन नाजुक सी खूबसूरत लड़की का दिल अपने कब्जे में कर लिया है। अरे नार करके सिंगार। अरे मैं तो वो मर्द हूँ जिसने एक हसीन नाजुक सी खूबसूरत लड़की का दिल अपने कब्जे में कर लिया है। ये रूह अफ़ज़ा की बात कर रहा है ना? अरे मैं बताती हूँ, ये रूह अफ़ज़ा की नहीं, ये उस लड़की की बात कर रहा है जिसके लिए अम्मा और ये जहन्नम रसीद हुए थे। ओह, पता चल ही जाएगा उन लोगों को भी और लोगों की तरह। इतने जनाना औसाफ की लंबी तड़ंगी औरत को लोग पहचान ही जाते हैं। जल जल के मरो तुम लोग। अम्मा ने तो मेरी तारीख भी पक्की कर दी है, और देखना इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर अंदर वदूद अहमद के सेरे के फूल खिल जाएंगे। फूल तो जनाजों की भी जीनत बनते हैं मेरी गंजी बहन। जनाजा उठेगी तुम हाथ से धोके। अकीला भाभी बता रही थी कि बड़े बाजारी और 2 नंबर लोग हैं। मुझे तो पहले ही पता था ये मेरी गंजी बहन ना नेपियर वालों की बहू बनेगी। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरी खाला जान या फरजाना के बारे में एक लफ्ज भी कहा। अरे मुझे कितनी शर्म आएगी तुम जैसी बशक्ल बहनों को अपनी खाला जान जैसी खूबसूरत औरत और अपनी फरजाना जैसी हसीन लड़की से मिलवाते हुए। हाय हाय, इस गंजी औरत को उन चिल्तर बाज औरतों ने इसलिए फांसा होगा कि काम काज पे लगा के धंधे पे निकल जाएंगी। 2 नंबर औरतों को तो ऐसे नाकारा मर्दों की जरूरत होती है। अल्लाह करे तुम लोग की ज़बानों पे बालिश गिरे, मेरा घर को तुम लोग का बर्बाद हो जाओ, मेरी जाती इज्जत की जाए मनुष्य करने से। हमारी गंजी पागल हो गई हो जमालो। गंजी की सास है बड़ी बदमाश, हो जमालो। गंजी की सास है बड़ी बदमाश, हे जमालो। 1 माह बाद सेरे के फूल। मैडम, आपने फिर अपनी अम्मी जान की तरह नहा कर आइए। आप जानते हैं ना कि मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। रूह अफ़ज़ा, जाओ गुसल खाने में ना पानी की बाल्टी रख दो उन्हें, हम नहाएंगे। पुनरिया, तुम्हारे भाई साहब कुछ कह रहे हैं। हमरे पेट में बहुत दर्द है ने, नलके से पानी भर के गुसल खाने में रख दे वो। तेरे पेट पे तो मैं गर्म गर्म सलाखें लगा के दागूंगी, तब तेरे पेट का दर्द ठीक होगा।
क्या बात है मकसूद? Is everything okay? Your face expression is so doubtful. बात का होगी, सब कुछ ठीक है। हम निहा के आवे गन की वजह से ना हमारा दिमाग फटा जा रहा है। नजरें क्यों चुरा रहे हैं अपने बेटर हाफ से? जाने दो उन्हें अफजा, जाने दो उन्हें। अब जो मेरी नजरें से बंद ना खुली है तो मुझ पर ये इंकिशाफ हुआ है कि आप गंदी गली में कर क्या रहे थे? वो कचरा फेंकने गए थे ने। आखिर आपको इतने अच्छे से कचरा फेंकने की बीमारी हो क्यों गई है? हर वक्त घर में बैठ के कचरा चुनते रहते हैं कि गंदी गली में फेंकूंगा कचरा। लिस्टन मकसूद, मुझे आपके कैरेक्टर में और गंदी गली में काफी सिमिलैरिटी नजर आ रही है। Why do you like कचरास एंड गंदगी? क्या समझा भाई आपने रूह अफ़ज़ा को? रूह अफ़ज़ा कोई ख़वातीन डाइजेस्ट वाली अकल से पैदा लड़की नहीं है। रूह अफ़ज़ा इज अ वेरी शार्प गर्ल। हाँ, आप नहीं बताएंगे तब भी मैं हकीकत का सुराग लगा लूंगी। बिकॉज रूह अफ़ज़ा इज ए फीमेल जेम्स बॉन्ड। आप मत तो इस काबिल नहीं होते कि आप लोगों को इज्जत दी जाए। ठीक करती थी मेरी रशीदा खाला, हमेशा शौहर को हर गलत बात पे एक घसीट के जूती मारा करती थी। शायद इसी वजह से मेरे शमशाद खालू उनके इतने ताबेदार थे। हाँ, भी लगता है मेरे शोरा आफाक हंटर को भूल गए हैं। आप जैसे धोखेबाज बेगैरत हरजाई शौहरों का यही अंजाम है। उनके साथ यही होना चाहिए। मुझे दोबारा जुल्म की आंधी बनने पर मजबूर मत करें मकसूद, नहीं तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। रूह अफ़ज़ा को यूं भी इंतकाम की देवी का टाइटल बहुत पसंद है। अब जाइए और मल मल के नहाइए, और नहाने के बाद जास्मीन का इतर खूब मल मल के रगड़िएगा। गो। जा रहे। नाउ गो। ओके मैडम। जाएं, गो। यस, आई एम गोइंग। मैडम भुनरिया, गेट अप। हमरे पेट में बहुत दर्द हो रहे ने। हाँ हाँ ठीक है, चलो। रोज़ा भाभी, हमरे पेट में बहुत दर्द है। जाओ अपने भाई को धो। कम ऑन गेट अप गेट अप। शाबाश, तुम्हारे भाई है, गंदी गली से लौट के आया है। चलो चलो उठो। गेट आउट। उठ चल उठ। गेट आउट। चल 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 चल। मनहूस बड़ी धूम गजार से आयो रे नौशा अमीरों का, बड़ी धूम गजार से आयो रे नौशा अमीरों का, बड़ी धूम। अम्मा, कैसा लगता है? बड़ी कीमती पोशाक है भाई। ये तो तूने जिद की, नहीं तो मैं तो 45 बरस से सेंत के रखे थी। कुद्दूसी साहब की वफात से एक रोज कबल दर्जन को देने के वास्ते निकाला। दर्जन न आई और बैठे बैठे कुद्दूसी साहब दाग मफारकत दे गए। फिर तेरे ताए के लौंडे अल्तमश की मंगनी पर निकाला था। मुमताज दर्जन घर पे बैठी नाप लेवे थी कि इत्तला आई अल्तमश ने असर के समय ढेर सारे तरबूज खाने के बाद खूब सारी बिरयानी डकार ली। तबीयत वो खराब हुई कि अभी अस्पताल भी न पहुंचे थे कि अल्तमश ने दम तोड़ दिया। पर मुझे ये बात समझ ना आवे कि तेरे ददियाल वालों को खाने चाटने का क्यों इतना होका है।
ये खुद अल्तमश की वालदा नसीरा कुद्दूसी साहब की वालदा की बरसी के मौके पर ये भर भर के गिलास रायते चढ़ावे थी। पता चला दही तो खराब था, हैजे में मुब्तला हो गई। मगर जी बड़ी ढीठ हड्डी थी, बच गई। मर जाती तो तमाम बलाएं दूर हो जाती। अम्मा तुम क्या कहना चाह रही हो? अपने दिमाग का इलाज कराओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा सोचो, कल को खाला जान जैसी नफीस औरत तुम्हारी समधन बनेंगी, वो क्या सोचेंगी अम्मा? ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए फख्र की बात है कि उन्होंने हमारे जैसे नीच घटिया जलील खानदान में रिश्ता किया है। किस कदर पाजी लौंडिया है वो दूध अहमद, तू दूसरों में जाके गिरे है और अपनों पे गंद उछाले। मेरी बातों की गहराई तक तू कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बड़ी लॉजिक से बात करूं मैं। तेरी सास और तेरी मैया का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। हम ठहरे दिल्ली के अशराफिया में से, अब ये जाने कौन से कुंजड़े कसाईयों में से हैं। मैंने तो तेरी बात रख ली वदूद अहमद, नहीं तो दिल्ली में मेरे छोटे भाई गयासुद्दीन की लौंडिया पपोली भी बैठी है। पपोली? कितना वाहियात नाम है। जिस लड़की का नाम इतना वाहियात है वो खुद कितना बड़ा नमूना होगी। पपोली बहुत ही बुरा नाम है अम्मा। आई असल नाम रौनक जहां है, पर घर वाले प्यार से पपोली पपोली कह के बुलावे। मुझे भी मेरी अम्मा भी कभी कभी छुनिया और कभी कभी भुनिया कह के बुलावे थी। खैर मैंने तो सोच रखा था कि इस पोशाक का गरारा सिलवा के इस पर सुनहरी रंग का कसा व जंपर पहनूंगी, मगर कुदरत की सितम ज़रीफी देख के पहनना ही नसीब न हुआ। अम्मा ये कपड़ा रखे रखे काफी बोसीदा नहीं हो गया? कहीं चिर न जाए अम्मा। हाँ चिर जावेगा तो तेरी शलवार में ना मियानी डलवा लेंगे इसकी। अम्मा वैसे एक बात दूं, ये कपड़े फरजाना के शायान शान नहीं है। तो वो कौन सी शहजादी साहिबा हैं? हाँ? किराए के मकान में तो रहने हैं, शक्ल से तो लगे झोपड़ पट्टी के रहने वाले हैं। वो भी और उसकी मैया भी। मैंने तो सिर्फ इसलिए हामी भरी है कि लौंडिया और उसकी माँ का इखलाक अच्छा है। तो भैया ये कौन सी अचंभे वाली बात है? गरीबों के पास इखलाक के अलावा होवे क्या है? ये तो हमारा बड़ापन है जो हम ऐसे नीच और घटिया घराने में अपने लौंडे का रिश्ता जोड़े हैं। अम्मा बाकी की शॉपिंग में खुद करूंगा। 11 जोड़े बहुत हैं वदूद अहमद। इन गरीबों का ज्यादा दिमाग खराब मत करियो, नहीं तो शादी के बाद वो और उसकी अम्मा तेरे सिर पे चढ़ के मुजरा करेंगी। अम्मा कम से कम 51 जोड़े तो होने चाहिए। 51 जोड़े किस लिए भाई? मैं तो यूं भी नमूदो नुमाइश की सख्त खिलाफ हूँ। हाँ उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो भले से अपनी लौंडिया को जो जी चाहे दे में। हाँ बड़े अच्छे इस्तेमाल किए हुए। 7 जोड़े तो तुम मंगल बाजार से लाई हो। जो कपड़े तेरी बेगम साहिबा पहने हैं ना, उससे ज्यादा बहुत अच्छे और कीमती हैं ये कपड़े। बड़े कीमती हैं। 3500 के 7 जोड़े। वो बतावे था कि इनमें से एक जोड़ा तो मारिया वास्ती ने भी किसी डरामे में पहना था, उसके उस कमीने ने 650 रुपए लिए। किसी भिखारियों वाली शादी हो रही है मेरी। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मत कौन सी एक शादी पर इक्तिफा करें, इसके बाद बाकी की 3 शादियों में अपने अरमान निकाल लीजिए। ना अम्मा, मेरी जिंदगी तो फरजाना से शुरू होगी और फरजाना पे ही खत्म हो जाएगी। तू क्यों रान बेवाओं की तरह सती होने के अज़ाइम दिल में लिए बैठा है? मुझे तो लगे है वदूद अहमद तू जन मुरीदी के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देवेगा। पाजी कहीं का। जा कटोरा धो के पानी लिया मेरे लिए, हाथ धो के लिए आइयो। बने सेरा तुम्हारा
बड़ी धूम गजर से। चॉकलेट की आइसक्रीम मंगाना और उसमें जेली भी डलवा देना। हाँ अकीला भाभी तुम्हारे नखरे भी हीरोइनों से कम नहीं है। बशीर सुनो, अकीला भाभी को ना एक चॉकलेट वाली विद जेली मंगवा के दो आइसक्रीम। इतना क्यों खिला रही है बुढ़िया को, बदहजमी हो जाएगी। अरे अकीला भाभी लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। क्या कहा? मैं लकड़ रम बदल रही हूँ। वो मजाक कर रही थी अकीला भाभी, मजाक। देख खजस्ता जहान, ये मत भूलियो, ये अकीला का एहसान अजीम है जो आज तू कार्टन बशीर के साथ डेट पे आई है, वो भी मेरे जेरे निगरानी। हाँ बात सुन बुढ़िया, ये बार बार कार्टन मत बोलना मुझे, बचपन ही से मुझे इस लकब से चिढ़ है। खबरदार, चल तू मुझे आइसक्रीम मंगा दे और मुझसे कड़वे लहजे में बात मत करना। हाँ अब भाई इधर आइयो। यार इधर आना जल्दी से भाई मेरे। यार एक आइसक्रीम ला दे चॉकलेट उसको यार। हाँ और ऊपर से जेली भी डाल देना। अच्छा पहले ही बता रहा हूँ, जेली के पैसे अलग होंगे। हाँ तो ये देगा ना। अरे दे देंगे, कोई गरीब लोग नहीं है। क्यों इतनी शक की निगाह से देख रहे हो तुम हमें? जाओ यहाँ से। जान, मुझे तुम कुछ अपसेट से लग रहे। ये कांटा क्या हमेशा तुम्हारे मेरे साथ रहेगा क्या? ये किसको काटा बोला? कार्टन किसको बोला? माफ करना अकीला भाभी, माफ। देखो बशीर, ये अकीला भाभी है जिसकी वजह से हम इतने रोमांटिक माहौल में हम आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाए चले जा रहे हैं। मैं अकीला के पैसे नहीं दूंगा। अरे इतने छोटे पने की बातें मत करो बशीर, गाड़ी भी तो मेरी बहन के फंड की है। और देखो सुनो, अब ये खाने पीने के चक्कर बंद करो बस अब। अरे मैं खाने पीने का चक्कर बंद नहीं करूंगी, खाना पीना ही तो जिंदगी है। क्यों अकीला भाभी? ठीक कह रही हो, मुंह तो मीठा हो गया आइसक्रीम से। मैं बर्गर खाए बगैर नहीं जाऊंगी, मंगा बर्गर। हाँ खिलाऊंगी, चलो बशीर बर्गर लेके आओ। निकलो ना, जाओ बर्गर लेके आओ। अभी बर्गर लाओ, जल्दी लाओ कार्टन। बड़ी दूर से आया बन्ना रे, पर बन्नी ना बोले। बन्नी का झुमका बोले रे, बन्नी का कंगना बोले रे, बन्नी की पायल बोले रे, पर बन्नी ना बोले। बड़ी दूर से आया। ओए ये तूने कुत्ते की तरह मुंह क्यों बनाया हुआ है? मधु की बात पक्की हो गई अम्मा? हाँ कर दी भाई। कब तक कुंवारा रहता मेरा लौंडा? उद्दूसी साहब की नस्ल बढ़ाने के लिए ये बड़ा मौजू वक्त है। अब्बा कोई बंदर या हाथी थे कि तुम उनकी नस्ल बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हो? ओ पीले स्कूल की मैडम, एमए कर लिया पर अकिल शऊर ना आया तुझ में। जो मुंह में आवे बके चली जावे है। एक लड़की भी तो अपना हमसफर चाहती है अम्मा। ये टेलीविजन के सारे ड्रामे बंद करवा दूंगी तेरे और खजिस्ता के लिए। पता नहीं ये अधेड़ उम्र की हीरोइन और मसनूई बाल लगाने वाले हीरो न जाने क्या पट्टियां पढ़ा दे में तुम नाक़िबत अंदेश लौंडियाओं को। वो मिलना चाहते हैं आपसे। वो आए? वो कौन? नजीर, जिक्र किया था ना मैंने आपसे। हाँ मिलवा दे। मुझे किसी से मिलने मिलाने में मौत न आवे है, मगर बदरे का जहां। ये याद रखियो कि गधे की जात और मर्द की कमाई देखी जावे है। तैसी कर लो अम्मा, गधे नहीं घोड़े की जात देखी जाती है। अरे चुप कर कुत्ता माँ। गंगा जमनी जुबान पे जो तेरी माँ को उबूर है किसी और को हिया। बढ़िया खुशबख्त आलिया कहीं की, खुद को बढ़िया लामा समझे हैं। उस छचूंदर की औलाद से कहियो, अगर जो मेरी मैया के नाम जायदाद करने का हौसला है तो आके मीटिंग कर ले मुझसे।
चतर नार करके सिंगार। अपनी भद्रका इधर ही रहती है। हाँ, तुम्हें क्या काम है? रिश्ता लेके आया हूँ उसका, नजीर नाम है मेरा, और बहुत बड़ा वर्कशॉप है तेरे भाई का। पैसों में खेल लिया, पैसे में। सोचना क्या है अलीमुद्दीन, मैं कह दे रही हूँ, अगर मुझे मोटर नहीं दिलाई ना तो तुम्हारी जिंदगी में जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगी। तुम जैसे दीमक ज़दा बुड्ढे से शादी करने का मुझे भी तो कोई फायदा हो। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।